हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन नसीब के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि किस तरह कनिष्का जो है वो रश्मि से बात करके वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद रश्मि बैठ के उसके बातों के बारे में सोचने लगती है। ये सोचने लगती है कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। आज मेरा लड़का, मेरा बेटा प्यार कर रहा है और जिससे प्यार कर रहा है उसी का साथ नहीं दे पा रहा। क्या किया जाए। बैठे बैठे प्यार की बातें सोचते सोचते वो अपने बीते हुए अतीत में चली जाती है। वहाँ जाके उसे सृष्टि के साथ बिताए हुए पलों को याद आने लगती है। उन पलों को याद करने लगती है, उन यादों को एक बार फिर से जीने लगती है। आँखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है। सृष्टि की याद उसे चुभ रही होती है। इतनी तड़प होती है उसके अंदर, इतनी ज़्यादा तड़प रही होती है कि वो खुद पे कंट्रोल करने के लिए, अपने दिल के दर्द को मिटाने के लिए अपने दिल पे अपने हाथों से ही मारने लगती है और फूट फूट के रोने लगती है। कहती है कहाँ चली गई, लौट आओ, बहुत याद आ रही है, प्लीज़ लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, लौट आओ यार, प्लीज़ लौट आओ। अंदर ही अंदर तड़प रही होती है। इधर सृष्टि अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी होती है, अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर चुकी होती है, एक रिसेप्शनिस्ट रख लेती है। उसका क्लिनिक अच्छा खासा चल रहा होता है, वहाँ कुछ नए फ्रेंड्स बनते हैं। एक दिन वो क्लिनिक में काम कर रही होती है, पेशेंट्स को देख रही होती है और उसकी रिसेप्शनिस्ट उस दिन लीव पे होती है। जब वो अगले दिन आती है तो पूछती है कि तुम्हें मैं पेमेंट देती हूँ काम करने की या छुट्टी करने की। आए दिन छुट्टी ले लेती हो, काम करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो मत करा करो। रिसेप्शनिस्ट अंदर ही अंदर बोलती है कि बहुत खड़ूस है, पता नहीं किसका गुस्सा कहाँ उतारती रहती है हर वक्त, कभी ढंग से बात ही नहीं कर सकती, अजीब ही है। और ये कह के, सारा नाम होता है उसका, तो सृष्टि कहती है सारा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुमसे बात कर रही हूँ, कल की लीव क्यों ली थी बिना बताए। तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सृष्टि कहती है क्या हुआ, अब रोती रहोगी या कुछ बताओगी। कहती है कुछ नहीं मैम, घर ढूंढ रही हूँ रहने के लिए, मिल ही नहीं रहा, बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, डिच कर गया, निकाल दिया घर से। तो सृष्टि हंसती है और वहाँ से वो बना के अंदर आने लगती है। तो सारा कहती है कि दूसरे के दिल टूटने पे आपको हंसी आ रही है, प्यार किया हो तब तो जानो। सृष्टि उसकी तरफ देखती और कहती है प्यार की राहों में दर्द के अलावा कुछ होता नहीं है, तो इन राहों पे कभी कदम रखना भी नहीं चाहिए। यानी वे शाम से आके मेरे घर में शिफ्ट हो जाना एज अ टेनेंट, फ्री में नहीं दूंगी, किराया देना पड़ेगा। कहती है थैंक यू सो मच। कहते थैंक यू की कोई बात नहीं है, मुझे टेनेंट की ज़रूरत थी और तुम्हें रूम की, बस। काफ़ी खड़ूस हो चुकी होती है। खैर खुद को ऐसा बना लिया होता है शायद। पेशेंट देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट को वो एड्रेस देती है और कहती है तुम जाओ शिफ्ट कर लो। तो कहती है क्लिनिक बंद, कहती है मैं बंद करके खुद आ जाऊँगी, तुम जाओ।
और अंदर से क्लिनिक बंद कर लेती है और चुपचाप बैठ जाती है अपने दराज में से, लॉकर में से एक लिफाफा निकालती है और उसमें से रश्मि की पिक निकालती है और उसे देखती है। उसे देखते हुए पुरानी यादों में खोने लगती है। आँखों से आंसू बह रहे होते हैं, होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट होती है। कहती है अब शायद तुम्हें भूल जाना ठीक होगा। ये शाम होते होते सब बिगड़ने लगता है। अब तुम्हें भूल जाऊं तो अच्छा है। आज के बाद तुम्हें याद नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करना। जब तक तुम मेरी यादों से, मेरे जहन से नहीं निकलोगी, तब तक मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और ये कह के वो रश्मि की पिक्स को फिर से लिफाफे में डालती है और डस्टबिन में फेंक देती है। थोड़ी देर बैठ के कुछ चीज़ों के बारे में सोचती रहती है और फिर अपने घर चली जाती है। इधर रश्मि जो है सृष्टि की बारे में सोच रही होती है। सोचते सोचते बैठे बैठे ऐसे टीवी ऑन कर लेती है अपना मन बहलाने के लिए, सृष्टि की यादों से निकलने के लिए। चैनल चेंज करती रहती है, इधर उधर कुछ देखती रहती है। तभी एक म्यूज़िक चैनल पे आके वो रोक देती है। उसमें बड़ा प्यारा, बड़ा उम्दा, आई थिंक मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, सबका ही मोस्ट फेवरेट रहा होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे वो सॉन्ग बज रहा होता है। सॉन्ग होता है तुम बिन जिया जाए कैसे। तो रश्मि उसी के साथ उसे गुनगुनाने लगती है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। और इधर सृष्टि रफ ड्राइविंग कर रही होती है। उसे रश्मि की जितनी याद आ रही होती है उतनी रफ ड्राइविंग कर रही होती है। उसकी यादों को अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही होती है और फाइनली जाके एक क्लब के आगे रुकती है। वहाँ मॉर्निंग टाइम था या इवनिंग टाइम था, दिन में क्लब, पूरी रात काम, यही सृष्टि का रूटीन था। न जागती थी ढंग से, न सोती थी ढंग से। रात भर क्लिनिक में बिताती थी, दिन भर पेशेंट देखती थी, सुबह सुबह क्लब में पहुंच जाती थी। कुछ ऐसे क्लब्स होते होंगे जो खुले रहते होंगे या जो भी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो पहुंचती अपने दोस्तों से मिलने, वहाँ पे उसके दोस्त आए हुए होते हैं। तो कहते हैं कि इतनी सुबह क्यों बुलाया भाई। तो कहती है कि आज कुछ प्लान करें, कहीं घूमने चले। तो उसमें उसकी एक फ्रेंड होती है जिसे सृष्टि के बारे में ऑलमोस्ट
कुछ चीज़ें पता होती हैं, सारी तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ें पता होती हैं कि किसी से प्यार करती थी, दिल टूट गया वगैरह वगैरह। तो उसे थोड़ा सा समझाती है तो सृष्टि वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। कहती है आज के बाद ना ही मैं तुम लोगों से मतलब रखूँगी, ना ही तुम लोगों से मुझे कोई काम है, आज के बाद मुझसे दूर रहना। ये कह के वो वहाँ से उठ के चली जाती है। घर आती है, फ्रेशन अप होती है और उसके बाद क्लिनिक पे आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करती है और कहती है क्लिनिक नहीं आना क्या? कहती है मैम कल रात को इतनी देर तक रोका था आपने, अब फिर से। हाँ तो सैलरी चाहिए नहीं चाहिए? बस आगे सृष्टि की लाइफ में क्या हुआ नहीं पता, एटलीस्ट अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। आगे देखते हैं स्टोरी किस दिशा में जाएगी। तो आते हैं बैक टू रश्मि। रश्मि सॉन्ग गुनगुना रही होती है, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना। तभी शिवम अंदर आता है, गेट ऐसे ही लगा हुआ आता है, लॉबी में वो बैठी होती है तो उसे गाना गुनगुनाते हुए सुनता है। उसे देखते ही रश्मि अपनी आँखों को पूछती है और खड़ी होती है, टीवी बंद करती है। शिवम अपने रूम में जा रहा होता है तो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ खिला दूँ, कुछ खा लो, बनाया है। तो शिवम कहता है कि नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा टेंशन आप मत लीजिए। तो कहती है कि मैं ना लूँ तो कौन लेगा, बताओ मुझे। तो कहता है मम्मा मैं खा के आया हूँ, मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं खाना, मेरे बारे में सोचना छोड़िए, आपने कुछ खाया? तो रश्मि कोई जवाब नहीं देती, वो शिवम को हाथ पकड़ती और कहती है यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवम बैठता है और कहता है जी मम्मा कहिए, क्या बातें करनी है आपको? वो कहते हैं कि कनिष्का आई थी। तो शिवम एकदम से नज़रें उठाता है और रश्मि को देखता है और फिर नज़रें झुका लेता है। तो कहती है ऐसा कुछ काम किया है क्या जिससे नज़रें मिला ना पाओ मुझसे? तो शिवम दोबारा उनकी तरफ देखता है, कहता है नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, ना ही कभी करूँगा। गुड, यही उम्मीद थी मुझे आपसे। क्या हो गया, वो क्यों आई थी वैसे मम्मा? तो रश्मि कहती है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए वो क्यों आई होगी, शादी क्यों नहीं कर रहे हो उससे? मम्मा आपको पता है अभी मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। हाँ तो पढ़ाई करते रहना, किसने रोका है तुम्हें पढ़ने के लिए? तो मम्मा उसको लेके आऊँगा तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी। देखिए मुझसे फालतू के बहाने मत बनाइए शिवम, मुझे भी पता है तुम इतने कैपेबल हो और इतनी इनकम कर लेते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो, एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। तो ये फालतू के बहाने मुझसे मत करो, बात बताओ क्या बात है? कहता है मम्मा मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों, क्या बात है ऐसी कि तुम शादी नहीं कर सकते? मुझे जानना है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ क्यों नहीं कर सकते शादी? बस ऐसे ही मैं देख रहा हूँ ना शादी करके आपको और क्या क्या झेलना पड़ा है, उनकी, आपके हस्बैंड की और आपकी लाइफ मम्मा कैसी रही है, शादी के परिणाम क्या होते हैं, शादी करके क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, सब देख चुका हूँ। तो मुझे अब इस शादी को करने में कोई ख़ासा इंटरेस्ट है नहीं। तो रश्मि कहती है और कुछ? कहती है हाँ बताइए, और कुछ कहना है? हाँ कहना है मम्मा।
इस शादी में मैंने आपको पल पल घुटते तड़पते मरते देखा है और उस इंसान को आप पे सिर्फ हुकूमत करते देखा है। शादी सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद करती है और कुछ नहीं। मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। क्यों, मुझे समझ नहीं आया। आप मुझे शादी के लिए कह रहे हो, जबकि आप इस शादी में कभी खुश नहीं रहे हो। आपको हर पल रोते तड़पते देखा है मैंने। उस आदमी से हर वक्त जिल्लत खाते हुए, बर्दाश्त करते हुए देखा है मैंने। मैं शादी नहीं करूँगा मम्मा। शिवम, तुम्हारे और कनिष्का के रिश्ते में और मेरे और तुम्हारे पापा के रिश्ते में प्लीज़ मम्मा, उन्हें मेरा बाप कहने की ज़रूरत तो नहीं है। वो आपके हस्बैंड हैं, इतना ही ठीक है। मेरे पापा तो वो कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। मेरे पापा इस तरह का इंसान कभी नहीं हो सकता। रश्मि कहती है अपने गुस्से को थोड़ा शांत करो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे रिश्ते में और हमारे रिश्ते में ज़मीन आसमान का अंतर है शिवम। हमारे रिश्ते में प्यार नहीं था, इवन रिस्पेक्ट भी नहीं थी, इज़्ज़त भी नहीं थी, मान सम्मान, एक दूसरे की कदर भी नहीं थी। एक दूसरे के इच्छाओं के प्रति जो सम्मान होता है, जो फ़र्ज़ होता है, वो भी नहीं था। लेकिन तुम्हारे रिश्ते में ऐसा नहीं था, ठीक है। तुम्हारे रिश्ते में प्यार है जो दोनों तरफ से है, बराबर की चाहत है। तो ये रिश्ता जुड़ना चाहिए। तुम कनिष्का से प्यार करते हो और कनिष्का तुमसे प्यार करती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। और प्यार के रिश्ते जब शादी में कन्वर्ट होते हैं ना, तो अलग ही होता है। वो रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। अपने प्यार को हम दोनों के चलते मत खो। ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिश्ता अगर सक्सेस नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे रिश्ते में कुछ था ही नहीं शिवम, कुछ नहीं था। उस रिश्ते में एक आदमी था जो मेरा पति था, बस। लेकिन तुम्हारे रिश्ते में तुम कनिष्का के दोस्त हो, प्रेमी हो, पति रहोगे। तुम वैसे इंसान कभी नहीं बनोगे जैसा तुमने मेरे साथ उस इंसान को देखा है, मुझे यकीन है। और बेटा, अपना प्यार कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब इंसान प्यार खोता है ना, तो कितना दर्द होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। प्यार खोने के बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहूँगी कि प्यार में अगर आपका पार्टनर ज़िंदगी भर आपका होना चाहता है तो इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं होती। बाकी तो प्यार खोने के बाद पता चलता है। पता है शिव, जब तक प्यार साथ रहता है ना, ज़िंदगी बड़ी खुशहाल लगती है। ऐसा लगता है आप हर चीज़ से टकरा जाओगे, हर चीज़ कर जाओगे। लेकिन जब वही प्यार साथ नहीं होता ना, तब उस प्यार की कीमत का सही अंदाज़ा होता है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि उसे अपना लो, शादी कर लो और आगे बढ़ो। हमारे रिश्ते में वो नहीं था जो तुम्हारे रिश्ते में। समझो मेरी बात को बेटा। मम्मा, मैं क्या ही कहूँ, एक शादी को अनसक्सेसफुल होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। चलो मान लिया आपको पापा से प्यार नहीं था, लेकिन जिससे प्यार था उसका साथ क्यों नहीं पकड़ा आपने? ये सवाल सुन के रश्मि थोड़ी शॉक्ड होती है और वो शिवम की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखती है। शिवम उसकी तरफ देखता है और कहता है, आप समझ रहे हो अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास वक्त था, मौका था,
आपने वो हाथ क्यों छोड़ दिया मम्मा? क्यों नहीं अपने प्यार का साथ दिया? क्यों आज अकेले में तड़पती रहती हो, सिसकती रहती हो? क्यों हमेशा त्याग की देवी बनी रही? क्यों अपने बारे में नहीं सोचा आपने? क्यों अपनी खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों अपने स्वाभिमान की, अपने वजूद की क्यों नहीं फिक्र की कभी आपने? क्यों? कैसे कैसे एक ऐसे रिश्ते में जुड़ जाऊं जहां एक औरत को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी ना किसी नाम पे? अपनी खुशियां, अपने प्यार का गला दबाना पड़ता है। मम्मा, मैं नहीं जुड़ सकता। रश्मि शिवम की इन बातों को सुन के खामोश थी। शिवम की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, लब थरथरा रहे थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।